नमस्कार, मैं हूं गुरदेव सिंह के साथ से। सवाल आया कि यदि कोई व्यक्ति किराएदार के रूप में किसी घर में रहता है और उस घर का वास्तु खराब है, तो उस वास्तु का प्रभाव उसके मालिक पे पड़ता हुआ नजर आएगा या फिर किराएदार जो कि रह रहे हैं गेस्ट के रूप में उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। सवाल बड़ा रोचक है। देखिए, समझिए कि एक चीज, उस घर में जो व्यक्ति रह रहा है, वास्तु का हमारी एनर्जी के साथ बड़ा ही गहरा संबंध है। वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई काला जादू ऐसी चीज नहीं है। वास्तु का सीधा संबंध एनर्जी से है। मान लीजिए कि मुख्य कमरा घर का, जिसमें कि स्वामी लॉर्ड जो भी उस घर का मालिक है वह रहता है, सोता है, अधिक समय उस कमरे में बिताता है, और उस कमरे का जो दरवाजा है वह जहां से सूर्य का प्रकाश आता है वह पश्चिम दिशा में ओपन होता है। तो वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो पश्चिम में जब सन होगा, लाइट आएगी, तो वहां से आने वाली जो एनर्जी होगी वो निश्चित रूप से नेगेटिव होगी। सूर्य की कौन सी किरणें हमारे लिए आवश्यक है, इसके ऊपर आधारित है वास्तु। तो वास्तु कहता है कि उस कमरे का जिसमें मालिक है, जो दरवाजा है वह पूर्व दिशा में ईस्ट साइड में खुले और उसमें भी सुबह का प्रकाश आना चाहिए। पश्चिम में कोई दरवाजा या विंडो है तो उसको बंद कर दीजिए, वहां से लाइट आनी ही नहीं चाहिए। साइंटिफिक मतलब समझ रहे हैं, कौन सा लाइट, कौन सी लाइट, कौन सा प्रकाश हमारे लिए आवश्यक है, ये है वास्तु, जिसको कि साइंटिफिक रूप से समझने की आवश्यकता है। तो अब जो सवाल था कि जो किराएदार हैं, एक तो किराएदार यदि उस घर में रह रहे हैं, उसका वास्तु ठीक नहीं है, तो उसका प्रभाव मालिक पर कैसे पड़ेगा? मालिक तो उस घर में रह ही नहीं रहा, वो जिस घर में रह रहा है वहां का तो वास्तु ठीक है, इसीलिए तो वो लगातार प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, क्योंकि उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है। ये समझने की आवश्यकता है। और जहां पर आप रह रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद पा रहे? आप प्रॉपर्टी में निवेश क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप नेगेटिव ऊर्जा के साथ रहे, आपके चारों तरफ जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, इसलिए आप नकारात्मक चीजों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो सवाल का जवाब आपको मिला होगा कि उस घर में जो व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो किराएदार है, और अगर वास्तु खराब है तो उसका असर मालिक पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मालिक जिस घर में रह रहा होगा, जो व्यक्ति रह रहा है अच्छे वास्तु में रह रहा है, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को मिलेगी, और यदि खराब घर में रह रहा है तो एक खराब नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को मिलती मिल जाती है। इसलिए चाहे किराए के घर में है, वास्तु जरूर चेक करिए। सबसे पहले तो मुख्य दरवाजा चेक कीजिए, फिर जो हमारा बेडरूम है जहां पर पति पत्नी रहेंगे उसके दरवाजे और खिड़कियां चेक कीजिए, दिशा चेक कीजिए, किचन चेक कीजिए और पूजा स्थल चेक कीजिए। ये कुछ पॉइंट, मुख्य पॉइंट है, जिसमें कि मुख्य दरवाजा हमने बोला। घर का मंदिर बड़ा जरूरी है। घर का मंदिर आज वर्तमान समय में हम देखते हैं फ्लैट सिस्टम में कि रसोई घर में किचन बना दिया जाता है। उससे होता क्या है, पति पत्नी के बीच में विवाद लगातार बने रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर प्रेजेंट टाइम में पूर्व ईस्ट की तरफ हो तो बहुत अच्छा होता है। कोशिश कीजिए ईस्ट में लगाइए। ईशान कोण का मिल पाना मुश्किल है, और यदि आप ईशान कोण में बैटरी एनर्जीज रख रहे हैं तो वहां कोशिश कीजिए मंदिर मत बनाइए। इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वहां खुद भी मत रहिए वहां पर, और मंदिर भी मत बनाइए। भगवान को भी परेशान नहीं करना चाहिए। फिर कोशिश कीजिए पूर्व में लेके, इस बात का ध्यान रखें। और सवाल जो था उसका जवाब शायद आपको मिल पाया हो। मैं गुरुदेव जी के सारस्वत। वास्तु के और भी सवाल यदि आपके मन में आते हो तो पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल यदि अच्छे लगे तो उसके जवाब देने
प्रयास करूं। नमस्कार।